नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम टाइम एंड वर्क की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम मीडियम लेवल के पार्ट 3 के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम मीडियम लेवल के पार्ट 2 और पार्ट 1 की वीडियो अपलोड कर चुके हैं और बेसिक लेवल के भी पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 2 men and 7 women कैन कंप्लीट अ वर्क इन 28 days, वेयर as 6 men and 16 women can complete the same work in 11 days. In how many days will 5 men and 4 women working together complete the same work? तो दे रखा है 2 आदमी और 7 वुमेन है, औरत क्या करती हैं, किसी काम को 28 दिन में पूरा कर देती हैं। तो जबकि उसी काम को 6 मैन और 16 वुमेन 11 दिन में कर देते हैं। तो बताइए 5 मैन और 4 वुमेन उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। 2 मैन प्लस 7 वुमेन इंटू कितने नंबर ऑफ डेज है 28, तो ये वर्क निकल आया इक्वल टू उसी काम को कितने दिन में कितने 6 मैन और प्लस 16 वुमेन कितने देते हैं 11 डे में। अब हमें सॉल्व करना है। तो 28 मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, फिर 7 में, तो 28 टू जा 56 मैन प्लस 196 वुमेन इज इक्वल्स टू 66 मैन प्लस 16 इंटू 11 6 176 वुमेन। अब सॉल्व कर देंगे तो 66 में से 56 माइनस करते 10 मैन इज इक्वल टू 196 में 176 से 20 वुमेन। अब यहाँ से आ गया 1 मैन इज इक्वल्स टू 2 वुमेन, रेशियो निकला दोनों का, यानी एक मैन उतना काम करेगा जितना कि 2 वुमेन करती हैं। अब निकालना कितना 5 मैन और 4 वुमेन, तो 5 मैन प्लस 4 वुमेन और इनटू नंबर ऑफ डेज, डेज निकालने हमें इज इक्वल टू। अब वर्क लेना पड़ेगा, तो वर्क चाहे आप इसको ले लो चाहे इसको, हम पहले वाले को ले लेते हैं 2m प्लस 7 वुमेन इंटू 28। अब चेंज कर देंगे, या तो आप मैन को वुमेन में करते हो वुमेन को मैन में, तो हम कर लेते हैं मैन को वुमेन में। तो 5 मैन अगर 1 मैन 2 वुमेन के बना तो 5 मैन हो जाएंगे 10 वुमेन प्लस 4 वुमेन इंटू डी इज इक्वल्स टू, यहाँ 2 मैन है तो कितने हो जाएंगे 4 वुमेन प्लस 7 वुमेन इंटू 28। अब ये सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 14 वुमेन इंटू डी इज इक्वल टू 11 वुमेन इंटू 28। अब सॉल्व कर देंगे 14 बन जा 14 टू जा 28। अब यहाँ से आ गया W से W कैंसिल आउट, तो D इक्वल टू आ गया 11 इंटू 2, तो इज इक्वल टू 22 डेज, जो कि आपका ऑप्शन 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A कैन डू 1/3 ऑफ अ वर्क इन 30 days, V कैन डू 2/5 ऑफ द सेम वर्क इन 24 days, they work together for 20 days, C completed the remaining work in 8 days, working together A, B, C will complete the same work in how many days। तो कह रहा है कि A है वो किसी काम को यानी 1/3 काम को 30 दिन में करता है और B उसी काम के 2/3 को 24 दिन में करता है, और वो दोनों 20 दिन तक लगातार काम करते हैं और फिर दोनों काम छोड़ देते हैं। अब बचे काम को कौन करता है, C करता है, जो कि 8 दिन में कंप्लीट कर देता है। तो बताइए A, B, C तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो सॉल्व करते हैं। इसमें दे रखा A है वो 1/3 काम कितने दिन में करता है, वो करता है 30 दिन में, लेकिन हमें तो पूरा काम कराना है और पूरा काम हम 1 मानते हैं, तो 1 काम कितने दिन में कराएगा, तो मल्टीप्लाई 3 करें तो इधर भी 3 कर देगा 90 डे में। तो A किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 90 डे में। अब निकाल लेंगे B कितना काम करता है 2/5 और कितने दिन में कर पाता है उस काम को, B करता है उसको 24 डेज में, बट हमें तो निकालना 1 काम कितने दिन में करेगा। तो 1 करने के लिए इधर मल्टीप्लाई कितना करना है 5/2, तो इधर भी कितना करना पड़ेगा मल्टीप्लाई 5/2, तो 2 से कैंसिल आएगा 12 और 12 5 या 60, तो 20 काम कितने दिन में करेगा 60 डे में। तो A करता है इस काम को 90 डे में और B करता है उसी काम को 60 डे में। अब टोटल काम
निकालेंगे, टोटल काम निकालेंगे, हम पहले ही बता चुके क्या होता है, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, बड़े वाले का टेबल पढ़ो और छोटे वाले का उसमें डिवाइड चेक करो कंप्लीट है कि नहीं। तो हमने बड़े का वाले का टेबल पढ़ा, 92 जो 180, 180 में 60 का डिवाइड पॉसिबल है, हाँ है, तो हमारे पास एलसीएम हो गया 180। अब 90 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ इफिशियंसी निकल के आएगी। जब 90 का डिवाइड करेंगे 180 में तो आएगा 2, तो ए की इफिशियंसी आ गई 2 और बी की इफिशियंसी आ गई 3। अब दोनों की इफिशियंसी कितनी आ गई, दोनों की इफिशियंसी आ गई 5। अब दोनों की इफिशियंसी 5 आ चुकी है, लेकिन उन्होंने कहा है कि उन्होंने सिर्फ 20 दिन तक काम किया, तो यानी हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई 2 को 20 कर देंगे तो काम निकला है कितना काम किया उन्होंने। तो 20 दिन तक 5 इफिशियंसी के हिसाब से उन्होंने 100 काम कर दिया। अब 100 काम कर दिया, लेकिन हमारे पास तो 180 काम था, तो 100 में से 180 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिमेनिंग वर्क। तो जो हमारे पास 80 आया है ये आ गया रिमेनिंग वर्क। अब जो रिमेनिंग वर्क है जो 80 है उसको सी कितने दिन में कंप्लीट करता है, 8 डे में। तो यहाँ से सी की इफिशियंसी आ जाएगी, इफिशियंसी ऑफ सी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, वर्क अपॉन रिमेनिंग वर्क अपॉन नंबर ऑफ डेज, कितने में कर रहा है वो 8, हम लिखेंगे डेज। अब यहाँ से 80 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से सी की इफिशियंसी आ चुकी है 10। हमारे पास ए की इफिशियंसी कितनी है 2, बी की इफिशियंसी 3, सी की इफिशियंसी 10, और फिर तीनों की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, तो इन तीनों प्लस कर देंगे, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 2 और 5 और 10 15। तीनों की इफिशियंसी आ चुकी है 15। निकालना है कि अब जो तीनों हम मिलके है वो जो वर्क है ना टोटल 180, इसको कितने दिन में करेंगे, तो मैंने निकाला नंबर ऑफ डेज, कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे। नंबर ऑफ डेज क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन टोटल इफिशियंसी, तीनों की इफिशियंसी। तो टोटल वर्क हमारे पास कितना है 180 और डिवाइड बाई कितने से करता है 15 से, तो 15 करके तो 15 बन जा और 15 2 जा 30, तो 12 डेज। तो दोनों मिलकर कितने में कंप्लीट कर देंगे उसे, वो तीनों मिलकर 12 डेज। जो आंसर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, had been one man less then the number of days required to do a piece of work would have been one more. If the number of days required to complete the work is 56, how many workers were there? तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा, लेट नंबर ऑफ मैन, तो हम शॉर्ट में लिखते हैं मैन, देन नंबर ऑफ मैन इज इक्वल टू एम और नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू डी। क्वेश्चन दे रखा है मैन और डेज, तो मैन एम इंटू डी इज इक्वल टू कितना है 56, और दूसरा कंडीशन कह रहा है वन हैड बीन वन मैन लेस, अगर एक आदमी कम होता तो एम माइनस 1, तो टाइम कितना लगता है 1 ज़्यादा लग जाता है, 1 डे ज़्यादा लगता है, तो डी प्लस 1, काम तो वही रहता, तो इक्वल टू 56। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा एम माइनस डी इज इक्वल टू 1। आप दोनों इक्वेशन को यूज करना होगा, उसके बाद हमारे पास ये इक्वेशन निकल गई एम माइनस डी इज इक्वल टू 1, यानी मैन और जो डे का डिफरेंस दे रहेगा 1 और दोनों का मल्टीप्लाई दे रहेगा 56। तो आप यहीं से देखो हिडन लाइन मेथड लगाएंगे तो इस 56 को हमें इस तरह फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस कितना हो 1 हो और मल्टीप्लाई करने पर 56 आए। तो आप कहेंगे यहाँ पर आ सकता है 8 इंटू 7 56। अब यहाँ पर बड़ा कौन है मैन, तो ये तो हो गए 8 तो हो गए मैन और डे हो गए 7। तो यहाँ से हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी वर्कर्स पर रिक्वायर्ड, तो हमारे पास कितने वर्कर रिक्वायर्ड है 8 वर्कर, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा 4 इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A can complete a certain work in 35 days and B can complete the same work in 15 days. They work together for 7 days. Then we left the work in how many days will A alone complete 60% of the remaining work? तो A किसी काम को 35 दिन में कर पाता है, B उसी काम को 15 दिन में कर पाता है, और दोनों मिलकर अगर 7 दिन तक काम करते हैं उसके बाद B काम छोड़ के चला जाता है, तो बचे हुए काम का 60% को A कितने दिन में पूरा करेगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। ए कर सकता है उस काम के दिन में 35 डेज में, और बी उसी काम को करता है 15 डेज में। अब हमने क्या दोनों का एलसीएम निकालना होगा, तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा 105। अब इफ़िशियंसी निकालेंगे, ए की इफ़िशियंसी बी की, तो ए की इफ़िशियंसी आ जाएगी 3 और बी की आएगी 7। अब दोनों की टोटल इफ़िशियंसी क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, तो दोनों की इफ़िशियंसी आएगी 10, ए प्लस बी, दोनों की इफिशियंसी हो गई
10। अब उन्होंने कितने दिन तक काम किया टुगेदर, 7 दिन तक काम किया, तो 7 दिन में कितना काम करेंगे, यानी टोटल काम अगर हम टाइम लाइन पे ड्रॉ कर दें तो अगर हमने माना टोटल काम ये आपका 105 है और उन्होंने 7 दिन तक मतलब इतना काम कर दिया, कितना, तो मल्टीप्लाई 10 कर दें, 10 × 7 इक्वल टू 70। तो उन्होंने 70 काम तो साथ में कर दिया, अब बचा काम कितना, बचा काम 35। अब 35 की 60% को एक कितने में करेगा, तो हम 35 का 60% निकाल लें, तो 35 × 60 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/5। अब 5 से 35 7 टाइम और 7 3 जा 21। तो अब 21 काम को अब किसको कराना है, ए को कराना है, तो निकालेंगे नंबर ऑफ डेज कितने में करेगा, तो नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू कितना होगा, वर्क जो कि 21 है और डिवाइड बाय एफिशिएंसी ऑफ ए। तो वर्क कितना है 21 अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी है, ए की एफिशिएंसी 3 है, तो डिवाइड बाय 3 से कर देंगे, 3 × 3 3 से 7 × 21। तो रिमेनिंग काम के 60% को ए कितने दिन में कंप्लीट कर देगा, 7 डेज में, जो कि ऑप्शन आपका 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 15 days and 10 days respectively. They begin the work together but B leaves after 2 days. Now A completes the remaining work. The total number of days needed for the completion of the work. देखो इस बार पूछ रहा completion of the work, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, ए किसी काम को 5 दिन में कर पाता है और बी उसी काम को 10 दिन में कर पाता है, और दोनों मिलकर 2 दिन तक तो साथ में काम करते हैं, उसके बाद 2 दिन बाद बी काम को छोड़कर चला जाता है। अब बचे हुए काम को कितने दिन में ए कंप्लीट करेगा, लेकिन हमसे पूछा है बचे हुए काम को ए कंप्लीट करेगा उसने कहा है, लेकिन उन्होंने हमसे पूछा कि टोटल काम कितने दिन तक में पूरा होगा। तो हम सॉल्व करते हैं, ए कितने में कंप्लीट कर रहा है, ए कर रहा है 15 डेज में और बी उसी काम को कितने में कर रहा है, बी कर रहा है 10 डेज में। तो हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे, दोनों का एलसीएम आ गया 30। अब 15 का 30 में डिवाइड करेंगे तो 2, तो ये यहाँ से एफिशिएंसी निकल आती है, एफिशिएंसी ऑफ ए आ गई 2 और एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी आएगी 3। अब दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ए प्लस बी, दोनों की एफिशिएंसी आएगी 2 + 3 5। अब अगर हमने फिर वही, अगर हमने एक आपसे लाइन ड्रॉ की है यहाँ पर, तो जो आपको दे रखी है कितनी, टोटल वर्क की जो 30 है, अब टोटल वर्क की 30 है और इन्होंने दोनों मिलकर 2 दिन तक काम किया है, तो 5 × 2 = 10। सपोज इतना काम हो चुका है, अब ये काम बचा है रिमेनिंग, कितना बचा, 30 में 10 गए तो 20। अब ये 20 काम किसको करना है, ये 20 काम करना है ए को, तो नंबर ऑफ डेज निकालेंगे, नंबर ऑफ डेज टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। तो रिमेनिंग वर्क हम लेंगे रिमेनिंग वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए को कंप्लीट करना है, तो रिमेनिंग वर्क कितना है 20, एफिशिएंसी ए की कितनी, ए की एफिशिएंसी है 2, तो डिवाइड बाय 2 = आ गया 10 डेज। देखो 10 डेज में रिमेनिंग काम कर रहा, बट क्वेश्चन में पूछा क्या टोटल डेज, तो टोटल डेज निकालने हैं, टोटल डेज, तो टोटल काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा वो निकालना है। तो पहले तो 2 दिन में काम किया था, उसके बाद 10 दिन और, तो टोटल कितना दिन लगा 12 डेज। तो ऑप्शन आपका 3rd करेक्ट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।